अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में दो तीन अहम मौज़ूआत के मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, सबसे पहले जो वीडियो का थंबनेल आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं उसी से ही वीडियो का बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं। नाजरीन, गुज़श्ता दिन परेड ग्राउंड में एक जलसा हुआ और उसमें इमरान खान साहब ने तकरीर की, न्यूट्रल्स को निशाने पे लिया। वो तमाम तर तफसीलात आपके इल्म में हैं, लेकिन दूसरी तरफ नाजरीन सूरत हाल ये है कि गुज़श्ता चंद माह से इमरान खान साहब को शदीद तरीन सिक्योरिटी खदशात लाहक हैं और उस हवाले से मुख्तलिफ तबकात की जानिब से भी वक्तन फ़वक्तन खदशात का इजहार किया जाता रहा है। चुनांचे फयाजुल हसन चौहान साहब ने, आपको याद होगा कि एक दो हफ्ते पहले एक ट्वीट किया जिसमें अफ़गानिस्तान में मौजूद तालिबान के एक कमांडर कोची का नाम लिया उन्होंने और कहा कि कोची नामे कमांडर को जो है सुपारी दी गई है कि इमरान खान साहब को कत्ल कर दिया जाए। और इसके अलावा बाबर अवान साहब ने बाकायदा एक वीडियो पैगाम जारी किया था, और कहा था कि इमरान खान साहब की ज़िंदगी को ख़तरात लाहक हैं। आज की रात बहुत अहम है, आज की रात हमने जाग कर गुजारनी है। चुनांचे फवाद चौधरी साहब और भी कई तहरीक इंसाफ के जो सीनियर रहनुमा हैं वो ये तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर करते रहे हैं। अब नाज़रीन, हुआ क्या कि कल परेड ग्राउंड में एक मुसल्ला शख्स को गिरफ्तार किया गया है। जी हाँ, उनका नाम था सईद गनी। एक तो पीपल्स पार्टी वाले सईद गनी हैं, उनका मैं कतई तौर पे जिक्र नहीं कर रहा, बल्कि ये जो सईद गनी हैं इनका ताल्लुक केपी से है और हेल्थ डिपार्टमेंट में ये मुलाजिम हैं। चुनांचे जब ये वॉक थ्रू गेट के जरिए गुजर रहे थे तो उनके पास असलहा डिटेक्ट हुआ और एक पिस्तौल जो है वो बरामद किया गया, 30 बोर पिस्तौल बरामद किया गया और उसके तकरीबन 10 राउंड्स थे। और इब्तिदाई तौर पे जो तहकीकात हुई उसमें ये नतीजा सामने आया कि ये इमरान खान साहब को निशाना बनाने आए थे। ये इब्तिदाई तहकीकात में ये सामने आया है और उसके बाद एक इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है खुसूसी तौर पे, जो कि इस हवाले से मजीद जो है मालूमात की तह तक पहुंचने की कोशिश करेगी। लेकिन इब्तिदाई तहकीकात में ये चीज़ सामने आ चुकी है कि इमरान खान साहब उनका निशाना थे। ये इंतहाई अलार्मिंग सूरत हाल है। दूसरी तरफ हमारे गैर संजीदा एक वजीर दाखिला हैं राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने कहा कि नहीं, इमरान खान साहब को कोई ख़तरात लाहक नहीं है, हमें कोई ऐसा मरासला नहीं मिला, हमारे साथ कोई ऐसा सिक्योरिटी अलर्ट शेयर नहीं किया गया। जबकि पुलिस की जानिब से ये कहा गया है कि इब्तिदाई तहकीकात में ये साबित होता है कि ये शख्स इमरान खान साहब को टारगेट करने आए थे। और दूसरी तरफ इमरान खान साहब को जब कहा जाता है सिक्योरिटी एजेंसीज की जानिब से कि आपको वाक़ियतन ख़तरात हैं, आप जो है ना बुलेट प्रूफ कैबन लगाएं, लेकिन इमरान खान साहब एन वक्त पे वो हटा देते हैं और कहते हैं कि मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ज़िंदगी और मौत का मालिक अल्लाह पाक है और मैं इन चीज़ों का सहारा नहीं लूँगा। मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को जो हिफाजती इंतज़ामात हैं वो कर लेने चाहिए, वो पूरे कर लेने चाहिए और उसमें कतई तौर पे कोई कबाहत जो है वो नज़र नहीं आती। अब एक तरफ तो ये सूरत हाल थी, दूसरी तरफ गैर संजीदा जो वज़ीर दाखिला हैं उनका ये कहना कि कोई सिक्योरिटी खदशात नहीं है। तो मेरे ख्याल में राना सनाउल्लाह साहब के बयान पे मैं अब क्या तबसरा कर सकता हूँ, आप बताइए। इस शख्स के बयान पे ऐसा बंदा पाकिस्तान का वज़ीर दाखिला हो तो बज़ात खुद ये एक बहुत बड़ी बदकिस्मती की अलामत है कि ऐसे एक गैर संजीदा शख्स को पाकिस्तान का वज़ीर दाखिला हम पे मुसल्लत कर दिया गया है। और नाज़रीन, ये भी बता दूं कि कल रावलपिंडी में इमरान खान साहब ने एक रैली निकाली
और आपने ये देखा होगा कि इमरान खान साहब का जो परेड ग्राउंड का जो जलसा था उस हवाले से बैनर्स वगैरह और फ्लैक्स वगैरह लगे हुए थे। तो जो मकामी इंतजामिया है उन्होंने बैनर्स और फ्लैक्स उतार दिए और वो बैनर्स उसके बाद लगे हुए नजर आए जिस पे इमरान खान साहब के खिलाफ नारे दर्ज थे, लेकिन वो बैनर्स नहीं हटाए गए। इससे आप अंदाजा लगा लें, जो हम एक केस बिल्टअप करने की कोशिश करते हैं कि भाई हुक्मरान वो होता है जो रियासती इदारों को एक्टिव करे, मुतहर्रिक करे, फाल करे, रियासती इदारों को कारकर्दगी के काबिल बनाए। लेकिन जब ये शरीफ खानदान इक़्तिदार में आता है तो तमाम तर इदारे उनकी जो ना जी हुजूरी में लग जाते हैं। कभी दुनिया की तारीख में कोई रियासत ऐसी तरक्की नहीं कर सकती कि जब तक रियासती इदारे सियासी असर व रसूख से आज़ाद नहीं होंगे उस वक्त तक तरक्की का ख्वाब भी जो है ना आप देखना छोड़ दें। और अगर कोई ऐसा ख्वाब भी देख लिया तो वो मैं अभी से बता देता हूं कि उसकी ताबीर 100% जो है ना यही होगी कि हम तरक्की नहीं कर सकते। भाई कि आप एक पार्टी के बैनर्स उतारते हैं और दूसरे के लगा देते हैं तो उसके बाद कशीदा सूरत हाल नजर आई पीपल्स पार्टी और नून लीग के कारकुन, PTI और नून लीग के कारकुनान के दरमियान। तो खैर हालात का तकाजा ये है कि राना सनाउल्लाह भी होश के नाखुन लें। इमरान खान साहब को खुदा ना खास्ता अगर कुछ हो जाता है तो बिलीव यू मी कि उसके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे ये इन इम्पोर्टेड हुक्मरानों ने आज तक सोचा भी नहीं है। मुल्क इस किस्म के किसी भी वाक़े का मुतहम्मिल नहीं हो सकता है। इसलिए ये तमाम तर बातें छोड़ दें। इमरान खान साहब जो है ना इक़्तिदार से हटने के बाद भी इस मुल्क के अंदर मौजूद हैं, आपके लीडर की तरह बैरून मुल्क मफरूर नहीं हुए। तो डेफिनेटली इसके ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करें और इस तरह के गैर संजीदा जो बयानात हैं उससे एतराज़ बढ़ता जाए। वरना आपके इल्म में है कि इमरान खान साहब के कहने पे तो लाखों लोग निकल आते हैं भाई जलसों में। आप देख लें कि मई के महीनों में उन्होंने 8-10 जलसे किए एक ही महीने में, और कितने लोग हर जलसे में मौजूद होते थे। लेकिन दूसरी तरफ जब नवाज शरीफ साहब अस्पताल में थे तो ख्वाजा आसिफ ने खुद काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में कहा कि नवाज शरीफ से इजहार यकजुहती के लिए 200 लोग भी जो है ना बाहर नहीं निकले, और हमारे नून लीग के कारकुन जो है वो ट्विटर पे इनकलाब लाना चाहते हैं। तो आपकी तो राना सनाउल्लाह साहब हालत ये है। इसलिए बेहतर यही है कि आप अपनी जो फितरत है उसको घर रख के आए, जो आपकी रियासती जिम्मेदारी है वो आप पूरी करें, सिक्योरिटी दें। हर एक का हक है पॉलिटिकल एक्टिविटीज करना, चाहे वो नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, या चाहे वो जो है PTI है। तो इसलिए इन चीज़ों को मलूज़ खातर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यही चंद गुजारिशात पेश करनी थी। दूसरे मौजू पे भी मैंने बात करनी थी लेकिन बवजह खौफ तवालत वो किसी और वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। सरदस्त आज की इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खल्क़ खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।